नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के वन लाइनर के बारे में बात कर रहे हैं। वन लाइनर से पहले हमने कल की डिटेल वीडियो में इसके बारे में जानकारी ले ली थी। आज वन लाइनर में मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो अपन सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया? तो कल हम पढ़ चुके हैं, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस दोनों जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल में बनाए गए। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे बलवंत राय मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई थी। अगला प्रश्न, किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो जयपुर और भरतपुर रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, तसीमो कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तसीमो कांड के अंदर ठाकुर पंचम सिंह और शहीद हुए थे, है ना, तो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, छतर सिंह और पंचम सिंह। अगला प्रश्न, लादूराम व्यास किस प्रजामंडल से संबंधित है? लादूराम व्यास शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, बेगार विरोधी आंदोलन किस प्रजामंडल में किया गया? तो कोटा में किया गया। बेगार विरोधी आंदोलन कोटा में। अगला प्रश्न, वीर बाला कालीबाई का संबंध किस कांड से है या किस घटना से है? तो वह है रास्तापाल कांड, डूंगरपुर। किस प्रजामंडल में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी शाहपुरा प्रजामंडल में। और अगर प्रश्न यह आ जाए किस प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी, तो वह था जैसलमेर प्रजामंडल। नेक्स्ट, जमनालाल बजाज का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वह है जयपुर प्रजामंडल से। अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ था? तो वह हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। यहाँ पे ध्यान रखना, मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। अगला, चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चरखा संघ जमनालाल बजाज। गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। नेक्स्ट, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, पोपाबाई की पोल और आगीबाण पत्रिका का संबंध किससे है? तो यह भी जयनारायण व्यास से है। अगला, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और जीवन कुटीर संस्था का संबंध किससे है? जीवन कुटीर संस्था और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र का संबंध है हीरालाल शास्त्री से। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा हुई थी? तो हम सभी को पता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी और इनकी स्थापना करने का काम किया था मगाराम वैद जी के द्वारा 1936 में। अगला प्रश्न, वीर बाला कालीबाई के द्वारा अपने अध्यापक की जान बचाई गई उन अध्यापक का नाम क्या था? तो उनका नाम था सेंगाभाई। डूंगरपुर में की बात है जहाँ पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न, कालीबाई भील की मूर्ति किस झील के किनारे स्थापित की गई? तो वीर बाला कालीबाई की मूर्ति गेप सागर झील डूंगरपुर के किनारे स्थापित की गई। अगला प्रश्न, महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महिला आश्रम की स्थापना की गई थी नारायणी देवी वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, वागड़ के गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात है भोगीलाल पंड्या, जो किससे संबंधित थे? वह थे डूंगरपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट लेते हैं, भूरेलाल बया, नाम याद रखिएगा, भूरेलाल बया किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो यह मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। अगला, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल को समर्थन दिया था? तो कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में प्रजामंडल को समर्थन दिया था। अगला प्रश्न, खंडलई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये जो भी आश्रम है या सभा है इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न बन जाता है। तो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा किसके द्वारा? चांदमल सुराणा जी के द्वारा। एक बार फिर से देखिए, खंडलई आश्रम की स्थापना माणिकलाल वर्मा, नागरी प्रचारिणी सभा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है देश हितैषिणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह थे सागरमल गोपा। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, यह किसके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं? तो सागरमल गोपा जी के द्वारा। और सागरमल गोपा जी की जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठी गई थी? वह कौन सी कमेटी थी? इसका क्वेश्चन भी नेक्स्ट दिया गया है, गोपाल स्वरूप पाठक समिति, आगे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासती दिवस कब मनाया गया? तो 19 अप्रैल 1942 को
डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रियासती दिवस कब मनाया गया था? 19 अप्रैल 1942 को। नेक्स्ट प्रश्न, गोपाल स्वरूप पाठक समिति का संबंध किससे है? तो सागरमल गोपा हत्याकांड से। और इस समिति ने क्या बताया था कि सागरमल गोपा जी ने अपने ऊपर ही मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह कर लिया था। अगला प्रश्न, जय नारायण व्यास को किस जेल में नजरबंद रखा गया? तो सिवाना किले में बंद रखा गया जय नारायण व्यास जी को। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जय नारायण व्यास जी को सिवाना के किले में नजरबंद रखा गया था। तथा माणिकलाल वर्मा जी को कहाँ पर रखा गया था? उनको रखा गया था कुंभलगढ़ में। अगला, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी के द्वारा स्थापित की गई थी। त्रिलोक चंद्र माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? त्रिलोक चंद्र माथुर। तो नाम में ही आपको पता लग जाना चाहिए, जैसे त्रि बन रहा है वैसे ही दो मात्रा अगर आप ऊपर बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। नारायणी देवी वर्मा व भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वह है मेवाड़ प्रजामंडल से। नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा, रमेश चंद्र व्यास जी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास जी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुनलाल सेठी जी के द्वारा। पंचीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा। अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? तो अंतिम प्रजा था झालावाड़। अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? तो वह था झालावाड़। और इसकी स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य जी के द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मांगीलाल भव्य जी के द्वारा। अंतिम प्रजामंडल था यह। नेक्स्ट, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मीठालाल व्यास जी के द्वारा की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास जी के द्वारा। अब यह कहाँ की गई थी? तो यह आपकी की गई थी जोधपुर में, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना राजस्थान में हुई पर जैसलमेर में न होकर कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वह है बांसवाड़ा प्रजामंडल से। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। तो आज हमने राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में बात की है, इसके वन लाइनर आपको दे दिए हैं। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी प्रजामंडल के MCQ से संबंधित। तो अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।